हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लॉसम ऑनलाइन एजुकेशन। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली ये होता क्या है, टू मेक ऑल द स्टडी ऑफ डेटा यूजफुल वी नीड टू यूज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। सम ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर, मतलब आप जो भी डेटा का यूज़ करोगे उसको यूज़फुल बनाने के लिए आपको सेंट्रल टेंडेंसीज आना चाहिए या हम उनका यूज़ करते हैं। तो कुछ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, कुछ आपने पढ़ी हैं और कुछ हम लोग और पढ़ लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो पहली जो सेंट्रल टेंडेंसी है दैट इज़ मीन। तो मीन कैसे निकाला जाता है वो पढ़ लेते हैं, और मीन होता क्या है वो पढ़ लेते हैं। मीन आपको पता है एक तरीके से क्या होता है, एवरेज होता है। द मीन इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। It is calculated by dividing the sum of values of observation by total number of observations. कैसे मिलता है आपको ये? इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए और उनका सम आपको पता होना चाहिए। तो जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनका आपको सम कर देना है, उसे न्यूमरेटर में लिखना है, और जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको आपको डेनोमिनेटर में लिखना है और सॉल्व कर देना है। तो जो मीन होती है उसको हम लोग किससे पता करते हैं, मीन का जो सिंबल होता है एक्स और एक्स के ऊपर बार, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, है ना। और एक्स के ऊपर ऐसे एक्स ड्रॉ करना है, देन उसके ऊपर ऐसे बार ड्रॉ कर देना है। तो एक्स बार लिखा है मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्स का मीन निकाल रहे हो। तो एक्स का मीन कैसे निकलेगा, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होंगे, x1 x2 x3 और ऐसे xn तक जा रहे होंगे। तो उन सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है, उनको डिवाइड कर देना है जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे। जैसे यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे तो n कर दिया, मान लो इतना ही डेटा होता कि 3 होते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ओके, इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। अब ये तो हुआ मीन, ओके, नॉर्मल मेथड से, या नॉर्मली आप मीन ऐसे निकालते हो। ओके, अब अगर आपको डेटा ग्रुप में दिया हुआ है तो ग्रुप वाले डेटा का मीन कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फार्मूला होता है। ओके, तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा विदाउट क्लास इंटरवल, जिसका कोई क्लास इंटरवल नहीं है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ द डेटा इज़ ऑर्गेनाइज इन सच अ वे दैट द फ्रिक्वेंसी इज़ गिवन, है ना, मतलब डेटा आपको गिवन है और डेटा की फ्रिक्वेंसी गिवन है, बट देर इज़ नो क्लास, और वहाँ पे कोई भी क्लास नहीं है, वी कैन कैलकुलेट द मीन। तो हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं फॉलोइंग मेथड से। कैसे, इधर देखते हैं, फॉर्मूले को बाद में समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। देखो, ये आपको डेटा दिया हुआ है, ये आपका क्या है, ऑब्जर्वेशन है 20 की फ्रिक्वेंसी कितनी, 40, मतलब 20 कितनी बार रिपीट हुआ है, 40 टाइम्स, 40 60 टाइम्स, 60 30 टाइम, 80 50 टाइम, 100 20 टाइम। यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए कि टोटल फ्रिक्वेंसीज कितनी है, 200, और आपको पता होना चाहिए एफ़ इंटू एक्स। एफ़ इंटू एक्स मतलब दिस इज़ योर एक्स, दिस इज़ योर एफ़, तो एफ़ इंटू एक्स आपको पता होना चाहिए। 20 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 800। ऐसे ही आपने क्या निकाल लिया, एफ़ इंटू एक्स निकाल लिया सारी एक्स की वैल्यूज़ के लिए, और फाइनली इसका भी आपको हम पता होना चाहिए। ये जो यहाँ पे एक नया सिंबल यूज़ किया है इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा, है ना। सिग्मा मतलब सम, आपको सारे वैल्यूज़ का सम करना है। तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूँ, एफ एक्स। ओके, सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा, इन सबको आपको ऐड कर देना है, तो 11,000 हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं फार्मूले पे। फार्मूला क्या है, एक्स बार मतलब मीन निकाल रहे हैं। अब मीन हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ग्रुप डेटा का। तो ग्रुप डेटा का मीन क्या लिखा निकालेंगे, F1 इंटू x1, फिर F2 इंटू x2, फिर Fn इंटू xn। इतना हमने कर लिया। अब कितनी फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो भी हमने निकाल ली थी, याद है, ये दोनों ऑब्जर्वेशन आप निकाल चुके हो, दोनों डेटा आप फाइंड आउट कर चुके हो, F1 इंटू x1, और ये सबका सम हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आ रहा था, 11,000 आ रहा था जो डेटा में आगे गिवन है, और फ्रिक्वेंसीज़ का सम कितना आ रहा था, 200। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये कितने टाइम में चले जाएगा, 55 टाइम में। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। उसके बाद इसी फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है ना। अगर मान लो आपकी ये जो लिखा है ना, ये जो डेटा लिखा है F1 प्लस F2 प्लस F3, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1, और ये n, मतलब जो f लिखा है ना F1, फिर क्या आएगा F2, मतलब i की वैल्यू 1 से शुरू हुई है और कहाँ तक जा रही है, n तक। इसका मतलब यही होता है, ये जो लिखा है ना डेनोमिनेटर, इस डेनोमिनेटर को आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा मतलब सम,
ऊपर वाले को भी इन्होंने ऐसे ही लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, या तो इस फार्मूले को आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये डेटा दिया हुआ है, बस अब इसको आपको फार्मूले में रखना है फाइनली, एंड आपको सॉल्व कर लेना है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। समझ में आया? ओके, अब लास्ट वाला जो पार्ट है ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, जो कि क्या है, मिड। ओके, फिर स्टूडेंट्स विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय। जस्ट अ सेकंड, आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेना है। इसके पहले हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ लिया है, फिर हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, ये सब पढ़ लिया हमने, है ना। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक्सरसाइज में, वो आपको सॉल्व कर लेना है। एक्सरसाइज 4.2 भी सॉल्व कर लेना है, 4.3 भी सॉल्व कर लेना है, और ये मीन, नॉर्मल डेटा का और ग्रुप डेटा का, इसके रिलेटेड एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व कर लेना। ओके, नाउ बाय बाय।